अब हमारा जो टॉपिक है वो है डोम। डोम का मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका नाम होता है। तो यहां पर जावास्क्रिप्ट में डोम क्या है, इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे इसके थ्रू। तो डोम इज ए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसको बोला जाता है एपीआई। किसका? एचटीएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स का। जो डोम है हमारा वो एचटीएमएल और एक्सएमएल का एक एपीआई है। अब यहां पर आपने एचटीएमएल तो पढ़ा है, ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। जैसे एचटीएमएल के अंदर हमारे प्री डिफाइंड टैग हैं, ऐसे ही एक्सएमएल के अंदर आप अपने यूजर डिफाइंड टैग बनाते हुए अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मेथड दिए हैं उस एक्सएमएल की फाइल को ब्राउजर पे लोड कराने के। तो जो डोम है हमारा एपीआई है, किसका एपीआई है? एचटीएमएल एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स का। क्या होगा इससे? विद द डोम प्रोग्रामर्स कैन क्रिएट एंड बिल्ड डॉक्यूमेंट। जो भी प्रोग्रामर होगा हमारा वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट और बिल्ड करेगा, नेविगेट देयर स्ट्रक्चर एंड ऐड मॉडिफाई डिलीट एलिमेंट एंड कंटेंट। जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारा का सारा काम किससे होना है? डोम से ही होना है। और इसके अंदर एक होता है डोम मॉडल रिप्रेजेंट ए डॉक्यूमेंट विथ ए लॉजिक ट्री। मतलब इसके अंदर एक ट्री स्ट्रक्चर होता है हमारा। बताएंगे कैसा होता है ट्री स्ट्रक्चर। जैसे जब आप एचटीएमएल की फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और बॉडी के अंदर उसमें कंटेंट डालते हैं। तो अगर मैं इसका ट्री स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो सबसे पहला मेरा एक एचटीएमएल से स्टार्ट होता है, एचटीएमएल टैग से स्टार्ट होता है सब कुछ। यहां से एक ब्रांच निकलती है हेड की, एक ब्रांच निकलती है बॉडी की। तो एक ब्रांच गया हेड में, हेड के अंदर आपका क्या क्या हो सकता है? मेटा टैग हो सकता है, हेड के अंदर आपका टाइटल हो सकता है, टाइटल का कोई कंटेंट भी हो सकता है। उसके बाद राइट साइड में गया बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एक ब्रांच निकल गई इसकी। बॉडी के अंदर आपका कोई पैराग्राफ H1 हो सकता है, H1 का कोई कंटेंट भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक भी हो सकती है। उसके बाद कोई कमेंट भी हो सकता है, कोई पैराग्राफ, पैराग्राफ का कंटेंट। इसके अंदर कोई स्पेन भी हो सकता है, स्पेन का कंटेंट हो सकता है, फिर कोई कंटेंट हो सकता है। एक यूएल, LI, A, href, उसका कंटेंट। तो ये हमारा एक ट्री स्ट्रक्चर बन गया। अब इस ट्री स्ट्रक्चर में किसको क्या बोलते हैं? जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी को हम एलिमेंट नोड ही बोलते हैं। और जो टेक्स्ट होता है उसको टेक्स्ट नोड, जो एट्रीब्यूट्स होता है उसको एट्रीब्यूट्स नोड बोलते हैं। जैसे href क्या हमारा एक एट्रीब्यूट्स नोड बन गया। जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे एलिमेंट नोड बन गए। अब यहां पर कमेंट को कमेंट नोड बोलेंगे। डोम नोड टाइप, यहां पर डोम के कुछ नोड के टाइप होते हैं डिफॉल्ट। अगर आपका कोई भी एलिमेंट है H1, पैराग्राफ, बटन, इनपुट, उनका नोड टाइप ऑलवेज 1 रहेगा। कोई भी आपका टेक्स्ट है, एक वर्ड का, एक करेक्टर का, 1000 लाइन का, उसका नोड टाइप हमेशा 3 रहेगा। कोई भी एक्सएमएल वर्जन है 7 रहेगा, कमेंट का 8 रहेगा, डॉक्यूमेंट नोड का 9 रहेगा, डॉक टाइप का 10 रहेगा, और किसी डॉक्यूमेंट फ्रेगमेंट का 11 रहेगा। ये आगे चल के हम निकालना भी सीखेंगे, ये डिफॉल्ट होते हैं। अब एक मेरा ट्री स्ट्रक्चर ये है। अगर इसमें मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं? ये सारे रिलेशनशिप हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर हेड का पेरेंट कौन है? एचटीएमएल। बॉडी का पेरेंट कौन है? एचटीएमएल। पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बॉडी। मैं बात करूं स्पेन का पेरेंट कौन है? पैराग्राफ। पेरेंट समझ में आया कौन होता है पेरेंट? अब बात आती है फर्स्ट चाइल्ड की। इस एचटीएमएल का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? इस बॉडी का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? पैराग्राफ का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये फर्स्ट चाइल्ड होता है। मैं बात करूं लास्ट चाइल्ड की, इस एचटीएमएल का लास्ट चाइल्ड कौन है?
इस बॉडी का लास्ट चाइल्ड कौन है, में पैराग्राफ का लास्ट चाइल्ड कौन है, इंडिया। ये लास्ट चाइल्ड होते हैं। अब आता है नेक्स्ट सिबलिंग। इस एस्टिमल का नेक्स्ट सिबलिंग कौन है, फर्स्ट चाइल्ड से आगे वाला जो भी एलिमेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो हमेशा नेक्स्ट सिबलिंग बनता है। तो इसका एस्टिमल का फर्स्ट चाइल्ड हमारा कौन, हेड। हेड से आगे कौन है, बॉडी। तो बॉडी मेरा नेक्स्ट सिबलिंग बन गया। मैं बॉडी का नेक्स्ट सिबलिंग पूछता हूं तो H1 से आगे क्या है, BR। मैं पैराग्राफ का नेक्स्ट सिबलिंग पूछता हूं स्पैन। ये नेक्स्ट सिबलिंग होता है। प्रीवियस का मतलब लास्ट चाइल्ड से पहला वाला जो होगा वो प्रीवियस सिबलिंग होगा। इस एस्टिमल का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, बॉडी का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, पैराग्राफ का प्रीवियस सिबलिंग कौन है, स्पैन। अब बात आती है चिल्ड्रन की। इस पैराग्राफ का चिल्ड्रन कौन है, केवल स्पैन। जिस एलिमेंट का आप चिल्ड्रन पता कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वही चिल्ड्रन बनते हैं, कभी टेक्स्ट चिल्ड्रन नहीं बनता है। तो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हमारा केवल यही एलिमेंट है स्पैन वाला, तो यही चिल्ड्रन बनेगा। तो ये रिलेशनशिप होता है जी। अब यहां पे बात आती है एक्चुअल में डोम है क्या। जब आप कोई भी एचटीएमएल की फाइल के अंदर कोई कंटेंट डालते हैं और जैसे ही इसको रन करते हैं ब्राउजर पर, तो ये आपके पास जो रन होकर आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, इंस्पेक्ट कीजिए, ये यहां से आ रहा है। यही डोम है आपका। ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये रहा, बॉडी ये रही, बॉडी के अंदर S2 ये रहा, ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर यहां से एलिमेंट को मैं ऐड कर दूं, डिलीट कर दूं, मॉडिफाई कर दूं, जब यहां पे हो जाएगा तो हमारे ब्राउजर पे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यही डोम है हमारा। तो डोम का मतलब ये एपीआई है किसकी, HTML एंड XML डॉक्यूमेंट की। तो जो भी HTML और XML डॉक्यूमेंट होगा वो यहीं पर डिस्प्ले होगा, यहीं पर आएगा। जब यहाँ पे आएगा तो हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले होना ही होना है। मैंने बताया था कि हमारा फ्रंट एंड जो होता है वो क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है, और जो भी क्लाइंट साइड एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए हमें किसी सर्वर की नीड नहीं होती है, वो डायरेक्ट हमारे ब्राउजर पर रन होता है। तो ब्राउजर इसी एलिमेंट के अंदर हमारा कंटेंट आता है, और जब ये एग्जीक्यूट होता है तब जाके आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले होता है। तो अगर इस फाइल में कोई बैकएंड का कोड होता तो बैकएंड के कोड के लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है, और सर्वर से वो जो बैकएंड का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, उसका रिजल्ट आपके ब्राउजर पर आता है। वो कभी डोम के अंदर उसका कंटेंट नहीं होता। बात समझ में आई। वो आप उस डाटाबेस से जो भी डाटा आ रहा है, यहां पर उस डाटा को कैसे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो वो S2 में, पैराग्राफ में, बटन में, टेबल में, तो वो डिस्प्ले होगा। वो कंटेंट उठ के कैसे आया, क्या क्वेरी चलाई, वो कभी डिस्प्ले नहीं होता है। तो यही हमारा यहां पर डोम है। बात समझ में आई। अगर हमें डोम में कोई भी काम करना है तो पहले हमें बॉडी से एलिमेंटों को गेट करना सीखना होगा। जब तक हमारा बॉडी से कंटेंट ही नहीं आएगा तब तक हम कोई काम ही नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर गेट करने के हमारे पास 5 मेथड हैं, 5 तरीके हैं। और कौन कौन से तरीके हैं, पहला है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये क्या कह रहा है, गेट द एलिमेंट विद द स्पेसिफाई आईडी। जिस एलिमेंट को आपको गेट करना है पहले उसको आईडी के थ्रू डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के बाद ये वाला मेथड लगाते हुए एक वेरिएबल में गेट कर लेंगे। दूसरा तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। बॉडी में जो भी टैग होंगे, पैराग्राफ, इनपुट, बटन, बता रहा है गेट ऑल द स्पेसिफाई एलिमेंट बाई द टैग नेम। तो जो भी टैग का नाम है बॉडी में उसके थ्रू भी आप गेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई क्लास नेम। आपको जिस एलिमेंट को गेट करना है पहले उसका नाम क्लास के थ्रू डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर वो गेट होगा। चौथा तरीका डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इट रिटर्न्स द फर्स्ट मैच ऑफ द पास्ट सेलेक्टर स्ट्रिंग। मतलब आप यहां पर मल्टीपल पैराग्राफ हैं, तो अगर आप लगाते हैं भाई मुझे पी को गेट करना है तो ये केवल फर्स्ट वाले को गेट करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। मल्टीपल क्लास है, मुझे उनका सेम नाम है, तो अगर मैंने नाम दिया तो केवल फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेरी सिलेक्टर से उठाते हैं तो केवल फर्स्ट वाले एलिमेंट को उठाएगा, बाकी किसी एलिमेंट को नहीं उठाता है। और नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। ऑल का मतलब जितने भी होंगे सभी को उठाएगा। तो ये 5 तरीके होते हैं एलिमेंट को गेट करने के।
आज हमें यही काम करना है, यहाँ पे सीखना है हम बॉडी से अपने एलिमेंट को गेट कैसे करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो भी काम होगा जब तक एलिमेंट ही गेट नहीं होगा हम कोई काम ही नहीं कर सकते। तो हमें पहले एलिमेंट को गेट करना सीखना है, उसके बाद और डोम के अंदर आगे चलना है। आइए देखते हैं जी। तो मैंने यहां पर एक हेलो डाला, मैंने एक डिव डाला, इस डिव के अंदर एक और S2, लोरम 4 वर्ड 5 वर्ड, एक पैराग्राफ, लोरम 7 वर्ड, एक H1, लोरम 3 वर्ड, बाहर गया एक S2, लोरम 7 वर्ड और एक पैराग्राफ, लोरम 4 वर्ड। ये मेरा कुछ कंटेंट है बॉडी में। कंसोल पे आओ। अब यहां पर इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज करना है हमें, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज फिलहाल के लिए, और मुझे आईडी के थ्रू गेट करना पड़ेगा। पहला मेथड यही है मेरा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इनमें से जिस एलिमेंट को गेट करना है पहले उसका नाम आईडी के थ्रू मेंशन करना मस्ट होगा। तो मुझे सपोज कीजिए इस वाले S2 को गेट करना है, तो मैंने इस वाले का एक आईडी के थ्रू नाम दिया माई एच। गेट करने के बाद किसी एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। कौन सा मेथड है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई आईडी। क्या नाम दिया हुआ है? कंसोल डॉट लॉग करेंगे रिजल्ट को, तो यहां पर आपका एलिमेंट उठ के आ चुका होगा। गेट हो गया, गेट हो गया। और अगर मैं ब्राउजर पे प्रिंट कराता हूं, ब्राउजर पे क्या आएगा देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं रिजल्ट को ब्राउजर पे देखता हूं तो ब्राउजर पे आ रहा होगा जी, ऑब्जेक्ट एक मिल रहा है हमें, उस ऑब्जेक्ट में कैसा डाटा है? एचटीएमएल टाइप का। और एचटीएमएल में क्या है? हेडिंग एलिमेंट है, बता रहा है जी। यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट मिलेगा भी आपको, और बता रहा है जी आपका कैसा एलिमेंट है? हेडिंग एलिमेंट है। तो ये पहला तरीका है बॉडी से एलिमेंट को उठाने का। लिखा जी। फिर दूसरा तरीका बनाओ इसको कमेंट, और हमें दूसरा तरीका है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। अब मुझे इसमें से यहाँ पे एक पैराग्राफ और डाल दो, मुझे इसमें से टैग का नाम क्या है? पी। मुझे पैराग्राफ को गेट करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लीजिए लेट रिजल्ट। दूसरा तरीका क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, और टैग का नाम क्या है? पी। यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ था? गेट, और यहां पे एलिमेंट, और यहां पे क्या है? गेट एलिमेंट्स। यहां पे एस लगा हुआ आ रहा है। क्यों लगा हुआ आ रहा है? क्योंकि पैराग्राफ मल्टीपल होंगे और ये आईडी यूनिक होती है, तो यहां पे एक मिलेगा, लेकिन पैराग्राफ टैग नेम के थ्रू उठाएंगे तो वो यूनिक नहीं मिलेगा, मल्टीपल होंगे। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूं रिजल्ट को, तो यहां पे देखेंगे एक एरे मिल रहा होगा, एरे का कलेक्शन। क्या मिला? एस्टिमेट कलेक्शन कितने हैं? 3 पैराग्राफ, 3 है बता रहा है। 0 इंडेक्स पर ये वाला पैराग्राफ, 1 इंडेक्स पर ये वाला, 2 इंडेक्स पर ये वाला दिखा रहा है जी। तो जब एरे की इंडेक्सिंग आ रही है तो मुझे यहां पर लूप चलाना पड़ेगा इनको अलग अलग गेट करने के लिए। तो यहां पर लूप चलाने के कई सारे तरीके हैं आपके पास। मैं फिलहाल में फॉर लूप का यूज करता हूं। लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा रिजल्ट में मुझे आई की वैल्यू चाहिए। देखो जी सारे के सारे पैराग्राफ अलग अलग आ रहे होंगे, पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। और अगर मैं ब्राउजर प्रिंट कराऊंगा तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहां पे देखेंगे रिजल्ट आई, लाइन ब्रेक कर दो प्लस बी आर। ब्राउजर के लिए बी आर यूज करना है, बता रहा होगा जी। ऑब्जेक्ट है एचटीएमएल का पैराग्राफ एलिमेंट, 3 बार आ गए क्योंकि लूप चला दिया है। अगर लूप नहीं चलाते तो यहां पे भी क्या आता? कलेक्शन आता। बात समझ में आई? तो जब कभी भी आप टैग नेम के थ्रू उठाएंगे तो हमेशा यहां पर कलेक्शन आना है,
और जब कलेक्शन आना है तो आपको इंडेक्सिंग या लूप चलाते हुए उस एलिमेंट को गेट करना होगा। तो ये दूसरा तरीका है एलिमेंट को गेट करने का। तीसरा हमारा क्लास नेम। तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक एलिमेंट का क्लास के थ्रू नाम देना पड़ेगा। मैंने इस h1 का नाम दे दिया क्लास के थ्रू, या इस पैराग्राफ का नाम दे दो इस वाले का क्लास के थ्रू माई पी। अब मुझे इसी एलिमेंट को गेट करना है, तो लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, तीसरे तरीका है मेरा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास का नाम क्या है, माई पी। अब यहां पर भी देखो, इसमें भी क्या आ रहा है, एलिमेंट्स, इसमें भी कलेक्शन आएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं रिजल्ट को, तो वो अलग बात है, एक ही है, क्योंकि क्लास कभी यूनिक नहीं होती। तो यहाँ पे कलेक्शन आ रहा है, जीरो इंडेक्स पे दिखा रहा होगा, जीरो इंडेक्स पे ये वाला पैराग्राफ है। तो या तो इंडेक्सिंग दे दो या लूप चला दो। मैंने इंडेक्सिंग दे दी जीरो, बस वही वाला एलिमेंट उठ के आ रहा होगा आपका, ये रहा उठ के आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा तरीका है क्लास नेम के थ्रू उठाने का। इसमें भी हमेशा कलेक्शन ही आना है। और फोर्थ है हमारा क्वेरी सिलेक्टर, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्वेरी सिलेक्टर कहता है जी, आप टैग के नेम के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, क्लास के नेम के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, और आप आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों में फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही उठाएगा। मैंने कहा H2। अब यहां पे H2 कितने हैं, एक, दो और तीन। लेकिन इसका काम क्या, केवल फर्स्ट वाले H2 को ही उठाना, बाकी और किसी को नहीं उठाएगा ये। चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ये केवल फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही उठाता है, चाहे वो मल्टीपल है या कुछ भी हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। मैं करता हूं यहां पर पैराग्राफ, मुझे पी वाला एलिमेंट चाहिए, तो ये फर्स्ट वाले पैराग्राफ को उठा रहा होगा, जो भी पैराग्राफ होगा ये वाला आया होगा, चेक कर लो उठ के आ रहा है। मैंने कहा जी क्लास के थ्रू उठाना है मुझे, तो इसमें क्लास का क्या नाम है, डॉट लगाना पड़ेगा माई पी। तो ये इस वाले एलिमेंट को उठा के दे रहा होगा। आप इसको चाहे तो आईडी के थ्रू भी उठा सकते हैं। आईडी का क्या नाम है, हैश माई एच, हैश लगाना पड़ेगा यहां पर, हैश माई एच। तो क्वेरी सिलेक्टर हमारा केवल और केवल एक एलिमेंट को उठाता है, वो कभी मल्टीपल एलिमेंटों को नहीं उठाएगा। और तीनों के थ्रू उठा सकते हैं, टैग के थ्रू, क्लास के थ्रू और आईडी के थ्रू, तीनों तरीके होते हैं क्वेरी। और एक है हमारा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल से मतलब है सभी के सभी आने, जैसे लेट रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मैंने कहा भाई H2, तो जितने भी H2 होंगे सारे के सारे उठ के आ रहे होंगे, और इसमें हमेशा कलेक्शन वही एरे आएगा। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं इस रिजल्ट को, तो यहां पर एरे का कलेक्शन ही आ रहा होगा, बता रहा होगा जीरो इंडेक्स पर ये, वन इंडेक्स पर ये, टू इंडेक्स पर ये। आप लूप चलाते हुए गेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लास के थ्रू उठाता हूं, मैंने क्लास का नाम दिया, क्या नाम है, डॉट माई पी, इसमें भी कलेक्शन ही आएगा, लिस्ट का बताएगा, इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्स पर है ये। और अगर मैं आईडी के थ्रू उठाता हूं तब भी यहां पर एरे ही आएगा, क्या नाम है, हैश माई एच। इसमें भी हमारा एरे ही आएगा, बता रहा होगा जीरो इंडेक्स पर ये वाला एलिमेंट। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू उठाते हैं, आपको वहां पर लूप चलाना ही पड़ेगा इंडेक्सिंग का, तभी जाकर इंडिविजुअल एलिमेंटों को आप गेट कर सकते हैं। इसको भी आप एलिमेंट के टैग के थ्रू
क्लास के थ्रू या आईडी के थ्रू, तीनों के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे 5 मेथड एलिमेंट को